वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड। तो जिनका सपना है सरकारी नौकरी पाने का और टीचर बनने का, तो दिल्ली गवर्नमेंट आपके लिए वैकेंसीज लेकर आई है जिसको आप फिल कर कर अपना सपना पूरा कर सकते हो। तो ये वैकेंसी है किस डिपार्टमेंट में आई है? ये दिल्ली सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में आई है। और इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है फॉर्म फिल करने की? 9 अक्टूबर। तो 9 अक्टूबर के बाद आपने फॉर्म फिल करने स्टार्ट कर देने हैं और 7 नवंबर से पहले पहले आपके फॉर्म जो है फिल हो जाने चाहिए। तो जी हाँ, टोटल वैकेंसी कितनी है? अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं तो वैकेंसी है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसी है। जैसे अगर मैं बात करूँ मैथमेटिक्स की, तो मेल मैथमेटिक्स में 744, फीमेल में 376। अगर टोटल मैथमेटिक्स की बात करें तो नियर अबाउट 1100 वैकेंसीज है। अगर मैं बात करूं पूरी वैकेंसी की तो कितनी वैकेंसी है टोटल? नियर अबाउट 5400 वैकेंसी है। जी हाँ, 5400 वैकेंसी, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। सपोज करो आपने मैथमेटिक्स में की हुई है तो आप मैथमेटिक्स में जा सकते हो, अगर आपने पंजाबी में की हुई है तो आप पंजाबी में जा सकते हो। तो ऐसे भी कई स्टूडेंट है जो मैथमेटिक्स एंड साइंस में फिल कर सकते हैं। तो आपकी वो एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करते हैं। अगर आपने वो सब्जेक्ट स्टडी किए हुए हैं तो आप डेफिनेटली उसमें फिल आउट कर सकते हैं। क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट वो सब्जेक्ट आपने पढ़े होना चाहिए जिसमें आप अपना एग्जाम देने के लिए बैठे हो। सपोज करो आपने मैथमेटिक्स में जा रहे हो तो उसके लिए आपने मैथमेटिक्स की बीएससी, जब मैथमेटिक्स की एमएससी, या आपने बीएससी की है या बैचलर डिग्री की है, लेकिन उसमें एटलीस्ट 2 इयर्स आपके ऐसे होने चाहिए जिसमें आपने मैथमेटिक्स की स्टडी की है कंप्लीटली। या फिर या फिर इंटीग्रेटेड की है, ऐसा कोई कोर्स है जो आपने इंटीग्रेटेड की है तो उसमें आपका 3 इयर्स मिनिमम होना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बीएड, बीएड आपने की होनी चाहिए। और उसके बाद है आपके पास सी टेट क्लियर होना चाहिए। देखो डिफरेंट स्टेट्स का डिफरेंट एग्जाम होता है, जैसे पी टेट हरियाणा का होता है, एच टेट तो वो नहीं चलेगा, इसके लिए आपको अलग से सी टेट का आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? तो उसके बाद हम बात करते हैं इसमें डिजायरेबल एक्सपीरियंस क्या चाहिए। जी हाँ, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए इसके लिए, बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट है वो भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सैलरी मिलेगा क्या। बेसिक सैलरी 44,000। इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट अलाउंस है जो आपको मिलेंगे। नियर अबाउट ये सैलरी हो जाएगी 70-80,000 के नियर अबाउट। एज एज लिमिट कितनी होनी चाहिए? नोट एक्सीडिंग 30 इयर्स। जैस ये 30 इयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और अगर आप किसी कैटेगरी के साथ रिलेट करते हैं जैसे SC ST, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट रिलैक्सेशन मिल सकती है। नॉर्मली जनरल कैटेगरी के लिए अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो तो आपकी एज 30 इयर्स होनी चाहिए। क्लियर है? तो एवरी सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट में भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हो उस सब्जेक्ट की आपकी ये ऐसी क्वालिफिकेशन होगी। उसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। कैसे सिलेक्शन कैसे होगी? ऐसा कौन सा एग्जाम होगा जिसके थ्रू आप सिलेक्ट हो सकते हो? यहाँ इसके लिए 2 एग्जाम होने हैं। कौन कौन से वो एग्जाम? फर्स्ट एग्जाम है सेक्शन ए, जिसमें आपको जर्नल अवेयरनेस, जर्नल इंटेलिजेंस, अर्थमेटिकल एंड हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम होगा। उसके बाद जो सेक्शन बी है उसमें आपको क्या क्या जो आपने सब्जेक्ट स्टडी करना है उसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्लस बीएड के रिलेटेड। इसमें मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, पेपर ए में आप कितने भी मार्क्स ले सकते हो 100 में से, बट पेपर बी में आपको 100 में से अगर आप जनरल कैटेगरी से हो मिनिमम 40 मार्क्स लेने जरूरी है। ठीक है? तो जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, अगर आप जनरल से हो तो 40% मार्क्स। पेपर ए में एनी नंबर आ सकते हैं आपके, 1 से लेकर 100 तक कोई भी नंबर आ सकते हैं, लेकिन पेपर बी में मिनिमम 40% मार्क्स आना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। अगर ओबीसी से हो 35, अगर SC ST से हो तो 30% मार्क्स आना चाहिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको 5% की रिलैक्सेशन मिल जाएगी, बट मिनिमम 30% मार्क्स फिर भी आपको लेने जरूरी है।
क्लियर। तो रिजर्वेशन का जो है वो आप चेक कर सकते हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात ये, और रिलैक्सेशन की मैं बात कर रहा था, ईएस वाइज रिलैक्सेशन है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की। तो इसके बाद मैं बात करूंगा, अभी कंक्लूजन निकालूंगा। सबसे स्टार्टिंग डेट क्या है, 9 अक्टूबर। एंड डेट क्या है, 7 नवंबर। टोटल वैकेंसी कितनी है, 5346, 5300 की नियर अबाउट वैकेंसी। एलिजिबिलिटी क्या है, बीएससी इन कंसर्न सब्जेक्ट प्लस बीएड प्लस सीटेट। सैलरी कितनी है बेसिक, 44,900। टोटल नियर अबाउट 70-80,000 हो जाएगी। ठीक है। एग्जाम्स कितने होने हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके मार्क्स 1 टू लेके 100 तक कितने मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन सेक्शन बी पे अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो मिनिमम 40% मार्क्स आपके आने चाहिए, और जो मेरिट आएगी दोनों में कंबाइन करके बनेगी। क्लियर है। तो ऑल द बेस्ट। तो आप जो वीडियो देख रहे हो, सभी का एग्जाम क्लियर होना चाहिए। अगर किसी का एग्जाम क्लियर होता है तो डेफिनेटली हमें कमेंट में मैसेज भेजना। थैंक यू सो मच।